आज ना मैं एक बड़े दिलचस्प मौजू पे बात करने लगा हूं। मेरी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के मुताबिक इंसान के लिए जो वो जहां भी जाना चाहता है, जहां भी पहुंचना चाहता है या जहां भी पहुंचता है, बल्कि मैं शायद लफ्जों में कह देता हूं कि हर इंसान एक खानदान की बुनियाद होता है और वो बुनियाद बनती है शादी से। मैं बाद में सियासत पे भी आऊंगा, दूसरी चीजों पे भी आऊंगा। 1977 से मैं सियासत को देखना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैं एक और टॉपिक पे बात करने लगा जो छोटी उम्र में मुझे दरपेश आया। मुझसे बड़े भाई जो थे उन सब की शादियां हो चुकी थी, मैं नौउम्र था। मैं अपने खानदान भर में और दीगर मुआशरे में एक अजब तमाशा देखता था कि खामद अपनी बीवी की बेइज्जती करनी अपनी मर्दानगी समझते थे, तशद्दुद को वो निजात का जरिया समझते थे। इन्हीं हालात ने बचपन से एक सोच दी कि ये ना मर्दानगी है ना अदाब मुआशरत, बल्कि घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। बहरहाल मेरे जहन में एक बात बैठ गई कि फकत मेरा नजरिया तब्दीली से आइडियल कुनबा ना बन सकता है जब गाड़ी के दो पहियों के मुतरादिफ करार दिया गया है तो एक की साखत तब्दीली से मामला बिगड़ेगा। ये बड़ी छोटी उम्र मेरे जहन की सोचें थी और मुझे वो अभी तक याद है जो मैंने लिख छोड़ी हैं, जो बता रहा हूं। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि मिसाली कुनबा बनाकर खानदान को दिखाना है। अक्सर राहत तो अखलाक बाख्ता जोड़े को मिलती है। अब मैं उम्र के इस हिस्से में था कि जब बहकने को मामूली इशारा काफी होता है। एक बात खुदावंद कद्दूस ने जहन में डाल दी थी कि ताक जांक इंतहाई घटिया फेल है, और इसके बारे में एक और साथ इसके बाद भी मिला देता हूं। मेरी उस छोटी उम्र की वो मेरी बहनें आज तो दादियां नानी बनी हुई हैं, वो सब जानती हैं कि उस वक्त यहाँ से ना या पैदल स्कूलों में जाया करती थी और यहाँ खेत वगैरह थे, तो रास्ते में अगर कोई लड़के खड़े होते थे ना तो वो ये नहीं कहते थे कि हम अपने घर बताएंगे या किसी वो कहते हम सरवर भाई को बताएंगे। और मैंने बांस की एक ढांग रखी हुई थी कि स्कूलों के वक्त या कोई तांग जान छेड़छाड़ करने वाला कोई लड़का मिलता तो मैं डंडे मारता था जाके उनको। और मैं इस चीज को बड़ा कभी फेल समझता था कि जहां हम रहते हैं घर में पैदा होने वाली बहनें नहीं होती, पूरे इलाके की, पूरे मुआशरे की बच्चियां उम्र के लिहाज से रिश्तों में बंधी होती हैं। जो माँ की उम्र की होती है वो माँ होती है, जो बहन की उम्र की हो वो बहन होती है, जो बेटी की उम्र की हो वो बेटी होती है। इसी को इंसानियत कहते हैं। अच्छा, खानदानों में ये रवायत आम थी कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त लड़की की हमेशा माँ को, दादी को, बाप को, बड़ों को देखा जाता था। ये याद करोगे ना, आज भी हो सकता बच्चों के लिए ये कोई नई बातें हैं, लेकिन पुराने बंदे मेरी इन बातों की तईद करेंगे कि उस वक्त जब रिश्ता देखते थे ना वो यही बातें होती थी। उसकी माँ बहुत ऐसी थी, उसकी दादी ऐसी, दादा ऐसा था, बल्ले बल्ले उसका खानदान ऐसा था। और भाई खानदान से शादी होनी है, जिनकी बातें हो रही हैं। तो उस पे मैंने जो वहां अल्फाज लिखे वो ये लिखे हैं कि उनकी माँ को देखा जाता था कि माँ सुगड़ थी, नानी सरापा शराफत थी, दादा का नाम 40 गांव में था, दादी सुबह 4 कनाल हवेली की झाड़ पौन से कबल 3 मटके लस्सी तैयार करने के साथ 5 किलो आटे के पराठे बनाकर डेरे पर भिजवाने के बाद 2 खेस का धागा चरखा पर रुई का बनाने के साथ आने वाले मेहमानों की तवाजा खंदा पेशानी से किया करती थी। ऐसे उस वक्त अल्फाज इस्तेमाल किया जाते थे। बहू से सास अपनी आसाइशों की तवक्कुआत वाबस्ता कर लेती थी, इसीलिए जब लड़की को देखने जाते तो अपने मसाइल के मद्देनजर लड़की को जांचा जाता। लड़की वाले भी आने वाले मेहमानों की तवाजा के लिए लवाजमात को लड़की के हाथ का करिश्मा गर्दानते और घर के सिस्टम का दारोमदार लड़की के दम से है। इसीलिए लड़की की वालदा फरमाती कि दूसरी बेटियों और बहू को ये बेटी तो काम ही नहीं करने देती। इस बात का
हकीकत में हर मर्द औरत की जिंदगी में सबसे अहम मामला जो है ना वो शादी का होता है, लेकिन हमारा दस्तूर है कि आम मामलात जो तलब ना होते हैं उस पर तवानाइयां सर्फ करते हैं। किसी भी मर्द औरत की जिंदगी का अहम मामला शादी होता है। मर्द औरत में खुदा ने कशिश रखी है। शरीयत मुताहरा ने इंसानों की बका और इंसानियत के भरम के लिए नकाए मसनूना की शेक कायम फरमाई है। जो कुर्बत मियाँ बीवी के रिश्ते में है वो किसी और में ना है। जितने रिश्ते दुनिया में मौजूद उनके रिश्ते में फर्क ना आता है। कमी बेशी दूरी से, वालदैन से, बेटे की अलहदगी से फर्क ना आता है। ना ही बेटी के ससुराल जाकर ना शरीयत ने किसी रिश्ता को अख्तियार दिया है दूसरे से रिश्ता मुनक़ता कर सके। फकत मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि ज़हनी अमायंगी ना हो या बच्चे बेचैनियों के तसलसल की सूरत में रिश्ता मुनक़ता शरीयत ने गुंजाइश रखी है, जिसे तलाक कहते हैं। लड़के लड़के की शादी हकीकत में खानदान या कुनबा की बुनियाद होती है। ये इन दो ईंटों की मानंद है जिनकी पुख्तगी, बुनियाद की पुख्तगी, जिसका लेवल अमारत का लेवल, जिसकी दुरुस्तगी अमारत की दुरुस्तगी है। बुलंदो बाला अमारतों की बुनियाद नक्शा इंजीनियर के अलावा आम ममारों से इसलिए नहीं रखवाते, उसकी एक लिमिट देखी जाती है। ये 2007 में जलजला आया, उन्हीं दिनों मैं लिख रहा था, तो मैंने लिखा है कि हालिया जलजला से इमारतों के जमीन बोझ होने पर माहिरीन के तज्जिए यही थे कि उनकी बुनियाद के वक्त कुदरती आफात को मद्देनजर ना रखा गया। आइंदा वैसा मटीरियल इमारतों में इस्तेमाल किया जाए जिसमें झटके बर्दाश्त करने की अहलियत हो। यही चंद चीजें लोहा, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह इमारतों में इस्तेमाल होते हैं। फिर क्यों माहिरीन अलाकायत की बुनियाद पर म्यार की सिलेक्शन करते हैं? दुनिया की आम इस्तेमाल की चीजें, कारोबार, खेती बाड़ी में म्यार, नफा, तरक्की देखी जाती है। घर के लिए फ्रिज, टीवी लाते वक्त घर की जरूरत, माहौल के पेश नजर दोस्ती रिश्ते नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। दुकान, फैक्ट्री, तजारत में सौदा तय करने के बाद मालूम हो कि सौदा घाटे का है। म्यार की कमी बेशी तमाम रिश्तों को बाला ताक रख देती है। जमीन के लिए बीज, खाद, दवाई लाने के बाद अगर मालूम हो कि नाकस है, पैदावार में कमी लाएगा, तब नाक ना करती है वापस करने में। हर मामले में मुकम्मल तहकीक, सूटेबल, तब सिलेक्शन। बेटे के लिए लड़की या बेटी के लिए लड़का सेलेक्ट करते वक्त औलाद के मजाज, आदातो अतवार, काबिलियत, म्यार को फकत दोस्ती रिश्तों की खातर नजरअंदाज करते हुए ये ना देखा जाता है कि ये मुआशरा का अजीम बंधन है, जिंदगियों का सवाल है, कुनबा की बुनियाद है, इसने चलते हुए नस्ल बनना है, इससे खानदान वजूद में आना है। औलाद से बाला बाला अगर भाई बहन दोस्त से नया रिश्ता कायम करने की उमंग अंगड़ाई लेती है, औलाद की नापसंदीदगी पर नाक कटने का वावेला शुरू कर देते हैं। जी अब हमारी नाक कटवाने लगे हो। औलाद नाफरमान है, बेहया है, बेखलफ है, बिगड़े हुए जैसे अलकाबाद से नवाजा जाता है। तो इसी के साथ ही मैं अपने रिश्ते की सिलेक्शन की बात भी साथ ही कर देता हूं कि मेरे वालिद साहब जो थे वो 4 भाई थे, 4 बहनें थी। हमारा बहुत कम आना जाना था। फुफियों के यहाँ तो मेरा ख्याल शायद बहुत कम ही था, या आखिरी उम्र में आगे थोड़ा बहुत हमारा आना जाना शुरू हुआ। मैं नहीं जानता उस मामले को। चचा ताया जो थे, लेकिन हमारे खानदान में एक रस्म थी कि लड़कियों को तालीम नहीं दिलवानी। और मैंने बताया कि मैंने बचपन से अलग मजाज था, और मैंने बताया कि स्कूल के ज़माने में मैंने जाके एक घर में देखा था और मुझे समझ आई थी कि ऐसा घर का माहौल होना चाहिए और उस माहौल के लिए तालीम का होना ज़रूरी है। कि जिन कबीलों में अलूम शरिया, अलूम असरिया वाले अफराद की बहुतात होती है, वहाँ घुटन रिश्तों का तकद्दस पमाल नहीं होता। शरीयत
हकूक बतलाती और दलवाती है अलूम असरिया, आज़ादी रोशन ख्याली जैसे मगरब से दरामद शुदा फार्मूले अता करती है। आज़ादी गिरानों में बेशक ज़ाहरी घरेलू उलझने कम से कम तर देखने को मिलती है, मगर नई पौध के लिए ये आज़ादी ऐसा दीमक है क्यों ना दुनिया ना आखिरत का छोड़ती है, क्योंकि गैरत और ईमान लाजमो मलजूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जहां गैरत निकल जाए वहां ईमान ना रहता है। जहालत नगरी में औरतें साक्षट मजाज होती हैं, घर में ज़िमनी मौज़ूआत में जो हम सुनते थे कि हमारे मामू ने एक और शादी भी की हुई है और उनसे वो एक बेटी है, और हमारी ममानी बेटी समेत जो है वो फैसलाबाद में रहती हैं, और वैसे वो हमारी वालदा की चचाजाद थी, तो मैं उनको खाला कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब मैं और मेरे भाई असलम ने तेल का बिजनेस शुरू किया तो हमने दिन रात एक कर दिया मेहनत में। इन्हीं अयाम में रात को हम घर गए तो घर में मेहमान थे, एक मर्द, एक औरत, एक लड़की। औरत ने गले लगाकर ऐसे अंदाज में प्यार किया कि नस नस से टपकने वाली तिशनगी को करार आ गया। जब मुझे गोद की जरूरत थी, हमारा कुनबा जागीरदारों की रस्मों की भेंट चढ़कर बाप शराब के पीछे भाग रहा था, माँ घर माल मवेशी, बल्कि यूं कह लो कि बाप बनना पड़ गया था मेरी माँ को। इसीलिए ममता के लमस से महरूमी, शफकत पितरी से दूर बियाबानों में झूले की जगह खाल। बचपन की महरूमियाँ थी कि गले लग कर वो कुछ महसूस हुआ जिस कमी को कोई नाम ना दे सकता हूँ। बहरहाल बतौर माँ उनकी आगोश के लिए आज तक मुस्तरब हूँ। उनके अंदाजो अतवार का मुशाहदा ने मजाज से कुर्बत का एहसास दिलाया। मैं अपनी ममानी जो मामू के घर मौजूद थी, वो मुझे पता चला कि ये उनकी बेटी है और ये तालीम हासिल कर रही है, पढ़ रही है, तो मेरे जहन में आ गया। जारी बात है, मैं खुले लफ्जों में ये बात कर रहा हूँ। उनका अंदाज अतवार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे अच्छा लगा था और पूरे खानदान में से मुनफरद लगा था। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ, मेरे बाकी घर वाले गलत है, मैं भी गलत हूँ, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो कि अपने खानदान के मजाज को पसंद नहीं करता था। मैं अलग मजाज रखता था, अलग सोच रखता था और अलग तरह के खानदान में शादी चाहता था। तो मुझे वो पसंद आए तो मैंने घर में कह दिया। हालांकि मेरी इतनी कोई अजबी उम्र नहीं हुई थी, लेकिन सैटेलाइट साहब जो थे वो मुतहरक हो गए, फतावा जात जो है वो उजागर होना शुरू हो गए। तो सैटेलाइट की मदद से उनको बहुत कुछ कहा गया, उन पर बड़े बड़े घटिया बहुत बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए गए और मुझे भी बहुत कुछ कहा गया।